गार्डियन फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है, उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मोसाद से जो है काफी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह, इस तरीके का काम कर रही है। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है। नहीं, बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के बारे में भी आपने अक्सर बातें की है, इसका कोई टाइम फ्रेम है? इसको हम लोग कैसे, वहां के हिंदू मुसलमान आप लोग कहते हैं कि भारत के ही लोग हैं, तो इसका टाइम फ्रेम क्या है? उसको हम कैसे इस मामले को रिजॉल्व करेंगे? वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, वो पहले भी भारत का था, आज ही है और कल भी रहेगा। ठीक है, इस समय कुछ है परिस्थितियां ऐसी, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, पीओके के लोग ही ये मांग करेंगे और कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। ये प्रायोरिटी रहेगी थर्ड टर्म में सरकार की थर्ड टर्म में ये प्रायोरिटी रहेगी। मैंने कहा ना, पाक अधिकृत कश्मीर की जनता ही ये मांग करेगी कि हमको मर्ज किया जाए जी भारत के साथ। हम भारत से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। और आपने देखा होगा 1-2 प्रदर्शन वहां पर हुए थे जी, और भारत के कश्मीर के साथ वो लोग मिलना चाहते हैं। देख रहे हैं कि तेजी के साथ धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में स्थिति सामान्य हुई है और विकास की गति भी तेज हुई है। कश्मीर, क्योंकि आपने अभी बात कही, तो क्या वहां पे आफ्सा हटाएंगे आप? आफ्सा को हटाएंगे आप? अब लगभग वो समय आ गया है हाँ, कि हटाया जा सकता है, लेकिन अब तो गृह मंत्रालय को इस संबंध में फैसला करना पड़ेगा सारी रिपोर्ट आ जाने के बाद। अमित शाह जी ने अभी कहा है कि जो है उसको हटाने की एक वो हो सकती है। वही मैंने कहा ना, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अफ्सपा हटाया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में जो भी निर्णय करना होगा वो गृह मंत्रालय करेगा। थोड़ी सी बात आपके मंत्रालय की भी कर लें, चुनाव का माहौल है तो इस तरह की बातें रह जाती हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट्स 20,000 करोड़ से ज्यादा, ये कैसे हासिल कर पाए आप? आगे का क्या प्लान है? बस दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रांग विल पावर, और हमारे प्रधानमंत्री का विजन और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। उन्होंने कहा हर मामले में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यदि हर मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे रक्षा के मामलों में भी भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एक उनका यह संकल्प था, और उसी संकल्प के आधार पर हम लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, और आज 20,000 करोड़ से अधिक का, लगभग 21,000 करोड़ रुपए का हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट ये पहुंच गया है। और आप देखिएगा आगामी कुछ ही महीनों के अंतर्गत ये और अधिक आगे बढ़ने वाला है। 2014 में जब हम लोग आए थे, उस समय रक्षा उपकरणों का जो एक्सपोर्ट होता था वो बामुश्किल 900 करोड़ या कुछ ऐसे ही था, आसपास था 900 करोड़। अब आप समझिए, इतने ही समय में हम लोग 900 करोड़ से बढ़कर एक्सपोर्ट को 21,000 करोड़ रुपए तक ले गए। और हम लोग की बराबर कोशिश यही रहती है कि अब रक्षा उपकरण भी, चाहे टैंक हो, तोप हो, गोले हो, मिसाइल हो, एमिनिशंस हो, अब भारत में बनने चाहिए
और भारतीयों के हाथों से बननी चाहिए। यहां तक कि इंजन भी, फाइटर प्लेन के इंजन भी, उसके लिए भी समझौता हम लोगों ने कर लिया है। इस चीज में हम लोग कुछ पीछे रह गए, कुछ काम धीमी गति से चल रहा है डीआरडीओ में। यही जैसे चाइना की जो नेवी है, सबमरीन हो, वॉरशिप हो, बहुत बड़ी उनकी जो है वो है। हमारे पास सिर्फ 16 ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं। कुछ डीआरडीओ इस चीज में आने वाले समय में गति बढ़ेगी इसकी। DRDO अपना काम कर ही रहा है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह पे। बिल्कुल बिल्कुल, यह सब सारा काम चल रहा है, तेजी के साथ काम चल रहा है। तो इसमें आपको लगता है आने वाले अगले कार्यकाल पे इस पे काम और तेजी से होगा? तेजी से हो ही रहा है। उस समय अगले कार्यकाल में उसके परिणाम दिखने लगेंगे लोगों को। जी।